Good morning, all of you. I am Prabhakar Karan, बायोलॉजी टीचर। 12th के बच्चे खास करके जो आर्मी आश्रम में पढ़ते हैं सभी को गुड मॉर्निंग और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और बाकी बच्चे जो आर्मी आश्रम से नहीं भी जुड़े हैं उनको भी स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और खास करके आप सभी बच्चे को आर्मी आश्रम ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। हम लोग से आपकी दुनिया देखी नहीं जा रही है और बहुत गैप हो चुके हैं हम और आप स्टूडेंट के बीच में, और हम लोग का भी मन नहीं लग रहा है। तो कोशिश किया जा रहा है कि आपका चैप्टर कोई छूटे नहीं, या फिर ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सिलेबस छूट रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, सारी टीम ने मिलकर ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि इस ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे छोटे ताकि इसके कारण आपको कोई भी समस्या नहीं आए और आपका सिलेबस भी कवर होता चला जाए। खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी सबका वीडियो अपलोड रहेगा एक एक दो करके। धीरे धीरे और चीज़ें सुधरती जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का, मोस्ट वार्म वेलकम है खास करके आप सभी बच्चों का, और खास करके ऐसे बच्चे के जो 12th के हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, इनसे बहुत बेहतरीन ट्यूनिंग है हो चुकी है क्लास में, तो उन बच्चों को बहुत स्वागत है। और बाकी बच्चे जो आर्मी आश्रम से नहीं जुड़े हुए हैं उनका भी वार्म वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे। जरूर इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा और वीडियो का आप फायदा उठाइएगा। कमेंट बॉक्स पे जरूर अपना कमेंट्स लिखें कि आपकी क्या समस्या है, वीडियो में और क्या चाहिए, आपको क्या सुधार चाहिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये सारी बातें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो एक बार स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो चैप्टर है, जैसे हम लोग ने बायो में क्या किया था, 12 स्टेट में सबसे पहले रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था, पर्सनल कुछ लिखाना रह गया था, लेकिन पूरा सिलेबस हम लोगों ने उसमें जितना भी चैप्टर हमको पढ़ना था सब कंप्लीट कर लिए थे। अब एक छोटा सा चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखिएगा बायो का चैप्टर में जो 10वां जो इकाई होगा उसमें लिखा होगा जीव एवं मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि क्या इंपॉर्टेंस है सूक्ष्म जीव का, आखिर क्यों हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक है यहाँ लिखा हुआ है कल्याण। कल्याण तो देख ही रहे, कल्याण कर दिया गया सूक्ष्म जीव के द्वारा। सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। कल्याण के रूप में देख ही रहे हम लोग कि भले अच्छे खासे जी रहे थे, कोई मूर्ख ने चमगादड़ खा लिया। आजकल खूब वीडियो वायरल हो रहा है टिकटॉक पे, आप लोग भी देख रहे होंगे, और जिसका नतीजा पूरा विश्व झेल रहा है। तो सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पढ़ना, आखिर क्या बात हो गया कि इसको पढ़ने की हमको जरूरत पड़ गई सूक्ष्म जीव को। और सूक्ष्म जीव में वो भी हमारे लिए कल्याण का काम कर रहा है, और खास करके किसके बारे में, मनुष्य के बारे में, मानव के बारे में। क्योंकि मनुष्य कैसा प्राणी है, वो मनुष्य ऐसा प्राणी जो स्थिर में उसको भगवान दिया है ब्रेन, मस्तिष्क, और ब्रेन को हमेशा कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते रहता है, कोई ना कोई चीज ढूंढते रहता है कि भगवान ने ऐसा चीज बनाया। प्रकृति जरूर, प्रकृति में कुछ बात ऐसी है जो भी तक हमें मालूम नहीं है, और उसकी तलाश में आदमी या तो बनाता है या तो बर्बाद होता है। तो दोनों चीजें हैं। और बात वो भी लाइन भी बहुत खूबसूरत है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो अपना नेचर है, नेचर के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो नेचर में क्या है, नेचर में भगवान ने लिविंग थिंग्स को बनाया, सजीव जगत को बनाया। और सजीव जगत में भगवान ने किसको बनाया, सूक्ष्म जीव से लेकर मनुष्य तक को निर्माण किया। और सबसे खतरनाक किसको बना दिया, मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य खतरनाक है। तभी तो देखिए कोविड-19 शुरू हो चुका है, चाइना चमगादड़ पे रिसर्च करते करते पूरे विश्व को लपेट लिया उन्होंने। तो खतरनाक दिमाग तो कभी कभी नुकसानदेह भी होता है और फायदेमंद भी होता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में कि कैसे सूक्ष्म जीव हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस तो है ही सूक्ष्म जीव। अब जैसे अभी क्या लगन का समय शुरू हो चुका है, खैर बहुत लोगों की शादी कैंसिल भी हो गई होगी, कई लोगों के कार्ड छप गए होंगे, लेकिन बारात की संख्या घट गई होगी। और जैसे शादी का सीजन आता है तो क्या होता है, देसी खाना चलता है। पंगत पे तो सबसे पहले क्या चलता है, अलग से चलता है, दही पूड़ी या दही चावल चलता है, खास करके जिस दिन मड़वा हो।
बिना दही के रही नहीं। अब खाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रतोबा। रतोबा में क्या बात होता है कि भाई दही होना चाहिए, दही में बात होनी चाहिए। और खास करके क्या चावल रोटी चल रहा है उसमें अलग से दही चलता है, उसमें चीनी भी चलता है। तो ये जो दही है ये कहाँ से बना भाई दही? ये दही बना कहाँ से? दूध से बना। दूध से दही बना। ये दूध से दही बनाया कौन? दूध से दही कौन बनाया? घर में जो लेडीज वो बनाती है, क्यों बनाया? दूध से दही बनाया हमारे यहाँ कौन? प्रकृति के ने जो चीज बनाया, प्रकृति ने क्या बनाया? सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव बनाया, और सूक्ष्म जीव में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या है, जो हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। फायदेमंद जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में हमको अध्ययन करना है कि वो क्या क्या हमारे लिए फायदे लेके आए हैं। जैसे दूध से दही, जैसे मैंने कहा कि अगर हमको नहीं मालूम है सूक्ष्म जीव के बारे में, हम जानेंगे कैसे कि क्या हुआ। नॉर्मल सी बात होगा कि दूध से दही बनता है, माँ के हाथ में जादू है, माँ क्या करती है जैसे दही डालती है दूध में, दूध से दही बन जाता है। घर में जो भी महिलाएं हैं उनके अंदर ये बात है, या जो भी जेंट्स हैं जो एक्सपर्ट हैं, खास करके जो खाना बनाने में शौकीन है, उनके अंदर क्या खासियत है, हाथ में जादू है। दूध में जैसे डाले दही, जो ना थोड़ा सा दही बन गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है, कुछ तो वजह होगा, अंदर तो कुछ तो हो रहा होगा। आखिर क्या हो रहा होगा? रासायनिक परिवर्तन इसके अंदर हो रहा होगा, और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हो रहा होगा? इसके अंदर बदलाव आ रहा होगा। ये रासायनिक परिवर्तन किसके कारण हो रहा होगा? इस रासायनिक परिवर्तन में सबसे अहम रोल सूक्ष्म जीव का है। ये सूक्ष्म जीव के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है, और इस रासायनिक परिवर्तन के कारण ही इसके अंदर क्या होता है? बदलाव होता है। और आज के डेट में खूब ज्यादा सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जा रहा है। खास करके एक चैप्टर पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, उसमें बताएंगे क्या इंपॉर्टेंस है। आज के डेट में सूक्ष्म जीव का क्या काम हो रहा है? सबसे ज्यादा तो आपका बेकरी बने, जो आपका ब्रेड वगैरह बन रहा है उसमें यूज हो रहा है। और दूसरा वो हो रहा है ड्राई स्टेट जो हमारा बिहार है, जिसमें वाइन बंद है, बियर बंद है, उसमें भी क्या हो रहा है कि बियर इंडस्ट्री, खास करके जो पेय पदार्थ है, उसमें क्या सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा रोल है। बिना इनके भजन के नहीं बन सकता है क्या? इथाइल अल्कोहल और बियर। जब तक ये नहीं रहेंगे, इनका भजन नहीं होगा, तब तक बनना मुश्किल है। खास करके इंडस्ट्री क्या है? रोजगार का भी साधन हो चुका है। बड़ी बड़ी सी इंडस्ट्री है जिसमें जैसे हमारे विजय माल्या साहब बैक पाइपर छोटा वाले हैं, जो किंगफिशर वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं? इस इंडस्ट्री से बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं और सरकार को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। और अब देखिए लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले मंदिर में जाके लोग खा मत्था टेके थे, फिर तो देख ही रहे थे हम। तो ये बहुत बड़ा उद्योग है जिससे क्या हो रहा है? लोगों से सरकार को भी फायदा है, लोग भी अगर इसको यूज करते हैं तो उसे टैक्स मिलता है, और टैक्स का फायदा गवर्नमेंट कमाती है। इसी कारण सबसे पहले इसको खोली गवर्नमेंट। तो ये जो सूक्ष्म जीव है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सूक्ष्म जीव में क्या खासियत है कि जिसको हम मानव कल्याण में इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्या है सूक्ष्म जीव के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये तो तय है कि सूक्ष्म जीव का शरीर किससे निर्माण हुआ होगा? इसके अंदर कहीं ना कहीं तो कोशिका होगा। खास करके जो आर्मी आश्रा के बच्चे हैं उनसे तो उम्मीद जरूर करते हैं कि अगर हम पूछेंगे आपसे कि कोशिका के बारे में तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आएगा। खास करके जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ पढ़े 11th में, और अब मुझे मालूम है यहाँ के 11th बच्चों के बारे में कि उनका नॉलेज कितना अच्छा है। वो बहुत अच्छा परिश्रम भी करते हैं और बहुत ही निरंतर उनमें सुधार आ रहा था और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। मैंने टेस्ट दिया है उनका, बहुत अच्छा रिपोर्ट उनका आता है। खास करके जो बच्चियां होंगे उनका तो 2000 ऐसे हैं जो बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, और बच्चे में भी 1-2 लड़के हैं जो बहुत बेहतरीन है। और धीरे धीरे 12th में जब आप जुड़ने लगे थे आप सब बेहतर होते जा रहे थे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे ही बढ़ते रहिए। अगर मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका किससे बना है, तो आप जरूर बताइएगा। ये जो कोशिका का निर्माण है कहीं ना कहीं जैविक अणु इसके अंदर है। और जैविक अणु क्या है? जैविक अणु में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, अगर बहुत बड़े रूप में, इसको कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स या बोलते हैं दीर्घ रूप में, तो उसमें पाया जाता है खास करके कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा इंग्लिश ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट,
फैट, प्रोटीन, ये तीन के बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे यहाँ पढ़े उनको मालूम होगा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, क्या कहानी है डीएनए का। ये सारी बातें हमने 11th क्लास में उनको बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है, जो यहाँ के रेगुलर बच्चे हैं। तो अगर हम जान रहे हैं ये सूक्ष्मजीव है, और इस सूक्ष्मजीव का निर्माण किससे हुआ है? कोई भी जीव हो उसका निर्माण, उसका शरीर कहीं ना कहीं कोशिका से बना हुआ जरूर होगा, चाहे वो एक कोशिका का बना हो, चाहे वो बहुकोशिकीय बना हो। अगर हम सूक्ष्मजीव की बात कर रहे हैं, खास करके जीवाणु के बारे में, तो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि वो एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, उसमें क्या पढ़ते हैं? बहुकोशिकीय जीव होता है। और धीरे धीरे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ते चले जाते हैं। खास करके जब हम पेड़ पौधे और मनुष्य के बारे में पढ़ने लगते हैं तो हमको मालूम होता है कि ये बहुकोशिकीय जीव है और इसकी जटिल संरचना है। सूक्ष्म जीव में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सूक्ष्म जीव में हम पढ़ रहे हैं कि इसका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। और कोशिका किससे बना है भाई? जैविक अणु से बना है। और जैविक अणु में कौन कौन है? तो जैविक अणु में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। सब क्या है? अगर इनको अगर स्ट्रक्चर देखिएगा, खास करके जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ना है, जैविक अणु, उससे क्वेश्चन आता ही आता है 12th के एग्जाम में। उसमें आप पढ़िएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और मैंने 11th क्लास में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी किया है, आपको बताया भी है कि कैसे हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को, कैसे प्रोटीन की कहानी है, क्या न्यूक्लिक एसिड की कहानी है। ये सब क्या है? एक रासायनिक रूप में है। और रासायनिक रूप में किस रूप में है? जटिल रूप में है। मतलब क्या? इनका जो रचना है बहुत ही जटिल रूप में है, जटिल संरचना है। मतलब इतना चीज इससे उलझा हुआ है कि एकदम उलझ के क्या हो गया है कि एकदम उलझ के एकदम जटिल संरचना हो चुका है। अब इस जटिल संरचना को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये टूटेगा नहीं जटिल संरचना, तब तक क्या होगा? हम किसी भी चीज को बढ़िया से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है उसको नहीं जान सकते हैं, और उससे मिलने वाले जो ऊर्जा है उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। क्योंकि अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर कोई कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बनिक पदार्थ के अंदर में समाहित होती है ऊर्जा, और यही ऊर्जा का क्या होता है? उपयोग होता है हमारे कोशिका के अंदर। कैसे होता है? जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में क्या खा लिए? अभी जाइए भोजन में, अब तो खुल गया है होटल में आप लोग का फेवरेट समोसा। और समोसा में आप क्या खाते हैं? सबसे पहले आप जाते हैं और समोसा खाते हैं तो उसमें मैदा होता है, और मैदा में क्या होता है? फैट होता है। और यही फैट आपके अंदर जा रहा है। आलू खा रहे हैं तो आलू में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। अब ये जब खाएंगे तो इसको पचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पचेगा तभी तो आपको ऊर्जा मिलेगी। तो क्या कर रहे हैं? ये कार्बोहाइड्रेट जो आप खाए हैं इस पर टूटना बहुत जरूरी है। ये जटिल कार्बनिक रूप में होता है, ये टूटता है किसमें? सरल कार्बनिक यौगिक में। और इससे क्या निकलता है? ऊर्जा। और यही ऊर्जा क्या करता है? हमको या तो शरीर के लिए फायदेमंद हो जाता है, या फिर क्या होता है कि कुछ नए पदार्थ का निर्माण भी होता है, जिसका उपयोग आज के डेट में हम लोग खूब कर रहे हैं। जैसे कैसे कर रहे हैं? जैसे आजकल ब्रेड बनाने में कर रहे हैं, पनीर बनाने में कर रहे हैं। एक टूड़ी होता है, पेय पदार्थ होता है महाराष्ट्र साइड में, उसको भी यूज कर रहे हैं हम लोग। खास करके दही बनाने में यूज हो रहा है। ये सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये जो प्रक्रिया है उसको भी पढ़ेंगे, कैसे हो रहा है, क्या होता है किण्वन विधि। उसके द्वारा आजकल इंडस्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? एक रोजगार का साधन बन रहा है, जिससे लोगों को क्या हो रहा है? रोजगार मिल रहा है, मुनाफा हो रहा है। और रोजगार और मुनाफा मिलेगा तो देश को फायदा होगा, और देश में किसको भी? सरकार को फायदा होगी, क्योंकि राजस्व सरकार का उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि लोग टैक्स पे करेंगे। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीव है, ये चैप्टर जो है आप देखिएगा, बायो में चैप्टर पढ़िएगा तो 10वां इकाई जो होगा उसका हेडिंग आपको मिलेगा, सूक्ष्म जीव एवं मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा मानव एवं कल्याण भी लिखा होगा। तो सूक्ष्म जीव में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ये हमारे लिए फायदेमंद है। सूक्ष्म जीव क्या है? हानिकारक भी है और लाभकारी भी है। हानिकारक तो देख ही रहे हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं हम लोग। अभी तो क्लास में आया हूँ तो मास्क हटा के, तो मास्क लगा के मैं आया।
तो हमारे लिए नुकसानदेह भी है और फायदेमंद भी है। फायदेमंद खास करके क्या है कि कई ऐसी चीजों का हम निर्माण कर रहे हैं जिसका हम अपने निजी जीवन में लगातार इस्तेमाल करते हैं और उसका उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, जिससे हमको पोषण प्राप्त होता है, या फिर ऐसा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा उसका सेवन भी करते हैं। सूक्ष्म जीव में क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सूक्ष्म जीव? इस सूक्ष्म जीव में एक खासियत है। खासियत क्या है कि उसका शरीर जो कोशिका बना हुआ है, उस कोशिका में तो जटिल कार्बनिक पदार्थ तो होगा ही होगा, और साथ साथ में इसमें एक खासियत होती है कि इनके अंदर प्रजनन करने की क्षमता औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज होती है। इतना मिलियन बिलियन में अपने में प्रजनन करेंगे कि संख्या में बढ़ जाते हैं, और संख्या में अगर बढ़ जाएंगे और इसके अंदर सारा रासायनिक पदार्थ जो मौजूद है, सोच लीजिए कि एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु अगर है, एक जीवाणु के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है। अगर मान लेते हैं ये सारे चीज के अंदर मौजूद है और एक से अगर ये हो गए बिलियन और बिलियन, बहुत सारी संख्या में हो गए, तो रासायनिक पदार्थ की संख्या क्या होगी? बढ़ गई। और रासायनिक पदार्थ की अगर संख्या बढ़ गई है तो हमको मालूम है कि रासायनिक पदार्थ में ऊर्जा भरा हुआ है और इस ऊर्जा का हमको सदुपयोग करना है। अगर इस ऊर्जा को हम प्राप्त कर ले किसी रूप में तो क्या होगा? ये ऊर्जा हमारे लिए फायदेमंद होगी। काहे फायदेमंद होगी? क्योंकि हमको चाहिए ऊर्जा शरीर को काम करने के लिए, जो हमारी कोशिका में मदद करे, कोशिका ज्यादा काम करे। तो उसके लिए क्या होता है कि आज के डेट में सूक्ष्म जीव को ज्यादा ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में, खास करके कुछ खाने के पदार्थ बनाने के रूप में। सूक्ष्म जीव में क्या खासियत है? सूक्ष्म जीव में यही खासियत है कि सूक्ष्म जीव का जो शरीर है, उस शरीर की एक क्षमता है, उसमें जो प्रजनन क्षमता की दर है वो बहुत ही अत्यधिक है बाकी के मुकाबले। उनके अंदर प्रजनन करने की क्षमता बहुत तेजी से मिलियन बिलियन हो जाते हैं ये, और तेजी से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके अंदर जो रासायनिक पदार्थ है, ये रासायनिक पदार्थ बहुत संख्या में बढ़ जाते हैं, और संख्या में बढ़ जाने के कारण क्या होता है, इनसे जो होता है ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये ऊर्जा से क्या करते हैं कि जो पेय पदार्थ हम बना रहे हैं या फिर जो भी हम इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं खाने का, उसमें इनका खूब इस्तेमाल किया जाता है आज के डेट में। आगे फिर चैप्टर में बढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है और क्या क्या रोल है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे वाइफ मल जो होता है स्ट्रेस ट्रीटमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन पूछता है आपके 12 के पेपर में, उसमें क्या रोल है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं कहां से कि सूक्ष्म जीव एवं मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण। क्यों कल्याण है हमारे लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या फायदा है हमारे लिए, क्यों पढ़े हम इसको सूक्ष्म जीव को, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आखिर क्या फायदा है? तो सूक्ष्म जीव का फायदा हम लोग मालूम है। कई हम लोग नए पदार्थ बनाते हैं, जैसे अल्कोहल बनता है, कई हम लोग ब्रेड बनाते हैं, कहीं पे हम लोग क्या बनाते हैं, पनीर बना रहे हैं। शादी बाराती में बिना पनीर का तो दिखते ही नहीं है, पनीर तो खुश खुश के हम लोग खाते हैं। तो पनीर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और दही के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो दही शुद्ध भी है। तो ये जो दही बनता है, दूध से दही बन रहा है, कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है सूक्ष्म जीव बना रहा है। तो सूक्ष्म जीव में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि कोई भी सजीव जगत है, कोई भी सजीव जगत है, चाहे सूक्ष्म जीव हो या मनुष्य हो, सबका निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से निर्माण हुआ है। पर हमको मालूम है कि कोशिका जो है जैविक अणु से निर्मित होती है, और जैविक अणु में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सब मौजूद होता है जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें भी क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये जटिल कार्बनिक यौगिक का क्या होना है कि जो आप जटिल कार्बनिक यौगिक जब खाते हैं तो अंदर पाचन की प्रक्रिया होती है और टूट जाता है किसमें, सरल कार्बनिक यौगिक में। इस पाचन की प्रक्रिया में साथ गुण देता है आपके शरीर में मौजूद जो एंजाइम है वो। ये एंजाइम अंदर भगवान आपको दिया है। जैसे यहाँ पे खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आपकी सलेवरी ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, उससे सलीवा निकलता है, सलीवा से टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम निकलता है। एंजाइम क्या करता है, जो खाना खाए हैं आप, कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, फैट खाए हैं, प्रोटीन खाए हैं, तो सबसे पहले जाता है कार्बोहाइड्रेट के पास, और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, वो तोड़ने का काम करता है, और तोड़ के खाना कहाँ चला जाता है, आपके सीधे
स्टोमक में पहुंच जाता है। और स्टोमक में पहुंचता है तो वहां पे भी क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम है जो आप पढ़े हैं कि HCl का क्या काम है, पेप्सिन का क्या काम है, म्यूकस का क्या काम है, फिर वहां से अपने क्रिया में चले जाते हैं उसका क्या काम है। ये सारा बात 11th क्लास में बताया गया है। और पूरा खाना पच के छोटी आंत में फिर जो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है वो हमारे कोशिका में, रक्त कोशिका से होते हुए, हमारे रक्तवाहिनी से होते हुए रक्त कोशिका में पहुंचता है और जिससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है सूक्ष्म जीव की, सूक्ष्म जीव में क्या है कि उनका कोशिका से शरीर निर्माण है। और कोशिका किससे निर्माण है, जैविक अणु से निर्मित है। और जैविक अणु में हमको मालूम है कि जैविक अणु की जटिल कार्बनिक यौगिक है। इस जटिल कार्बनिक यौगिक में बहुत सारे तत्व जुड़ के बने हुए हैं और सारे तत्व के अंदर क्या है, भर भर की ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा का हमको उपयोग करना है, इसलिए तो मनुष्य का खोपड़ी क्या है, भगवान बड़ा ही उसको अलग दिया, अल्टर दिया है, सबसे तेज दिमाग। उसका दिमाग लग गया, इसको जब पता चला कि चल गया कि हमारे अंदर ये क्षमता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें हमको ज्यादा ऊर्जा मिले। और कभी कभी उस चक्कर में क्या हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, जैसे कोरोना वायरस। आप लोग देख ही रहे टिकटॉक पे वीडियो, भले खा से जी रहे थे, खा पी रहे थे, कहाँ से मुर्ग ने चमगादड़ खा लिया, तो उसका भी नुकसान है। रिसर्च करने लगे, चमगादड़ ही खाने लगे, तो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो गया हम लोग और झेल रहा है पूरा विश्व। अब यहाँ पे क्या है कि सूक्ष्म जीव का टॉपिक पे आते हैं। सूक्ष्म जीव में क्या है कि हमको इसको जैविक अणु को समझना है। जैविक अणु के बने हुए हैं, इनके अंदर क्या है, रासायनिक जटिल रचना है। इस रासायनिक जटिल कार्बनिक यौगिक रचना में क्या है, अगर ये जो टूटेगा तो क्या होगा, इससे ऊर्जा निकलेगा। और इस ऊर्जा का फायदा किसमें होगा, खाने की इंडस्ट्री में या पेय पदार्थ की इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले, और ये क्या खासियत है सूक्ष्म जीव में, इनके अंदर क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन होने के कारण क्या होता है, इनके अंदर विभाजन करने की क्षमता बहुत तेज होती है। एक विभाजन, दो विभाजन नहीं होता है, इनमें अरबों खरबों में विभाजन होता है। जरा सोचिए, अगर एक जैविक अणु, अगर एक जीवाणु में, एक जैविक अणु में इतना सारा जीव मौजूद है रासायनिक रूप में, एक जीवाणु में अगर आपके पास अरबों खरबों जीवाणु है, उसके अंदर कितना जैविक अणु होगा। अगर ये सारे जैविक अणु को किसी प्रकार से हम तोड़ दें तो क्या होगा, बहुत मात्रा में ऊर्जा मिलेगा और इस ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, उपयोग। इसलिए हम सूक्ष्म जीव का खूब उपयोग करते हैं। दूसरा वजह क्या है सूक्ष्म जीव का, 11th क्लास याद कीजिए कि इनकी खासियत होती है, कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसमें क्या होता है, अतिरिक्त गुणसूत्र मौजूद होता है। इस गुणसूत्र का भी खूब उपयोग किया जाता है। इसी कारण जीवाणु का बहुत ज्यादा उपयोग है आज के डेट में, खास करके मेडिसिन क्षेत्र में, दवा बनाने के क्षेत्र में और आपका वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में इसका खूब उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव की खासियत क्या क्या है, सूक्ष्म जीव में एक तो अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है, दूसरा क्या है, इसमें अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तीसरा क्या है कि इनके अंदर एक कोशिका से निर्मित है, एक कोशिकीय जीव है, आराम से इनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इनके अंदर जो ऊर्जा होता है, इस ऊर्जा का हम खूब इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में। इसी कारण हम क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है सूक्ष्म जीव के बारे में। तो जैसे ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या खासियत है, उससे पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आज के डेट में इसका उपयोग कैसे हो रहा है, खास करके इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में और बायो में भी पढ़े होंगे, खास करके केमिस्ट्री में पढ़ना है। 9th में पढ़े होंगे, किण्वन विधि एक होता है, एक विधि होती है जिसका नाम होता है किण्वन विधि। इस विधि के बारे में रसायन शास्त्र में पढ़ना है। होता क्या है किण्वन विधि और इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसको भी आपको देखना है इस चैप्टर में। ये किण्वन विधि क्या होता है, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव के सहायता से, या एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में तोड़ देते हैं
जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कैसे होता है, तो एक उदाहरण बार बार हमने 11th क्लास में जो यहाँ रेगुलर का स्टूडेंट है उनको मैंने कई बार ये रिएक्शन दिखाया भी है और मुझे उम्मीद भी है कि बच्चों को ये याद भी होगा। जैसे मैंने क्या बताया था, अगर याद कीजिए क्लास, मैंने रिएक्शन लिखा था C6H12O6। अब इसमें देखिए अगर C6H12O6 ये मैंने रिएक्शन लिखा था, इसमें क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी। 6 कार्बन के तत्व इसमें है, 12 हाइड्रोजन इसमें है, 6 ऑक्सीजन इसमें है, एक अणु ग्लूकोज, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। ये क्या है, जटिल कार्बनिक रचना है। इस जटिल कार्बनिक रचना में क्या होगा कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एक अणु ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ये क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। याद रखिएगा क्या है, ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इस जटिल कार्बनिक यौगिक में हमको बहुत सारे तत्व मिले हुए हैं और सबके अंदर ऊर्जा मौजूद है। हमको ये ऊर्जा खींच के निकालना है अपने फायदे के लिए, मनुष्य जाति के फायदे के लिए। तो क्या करना है कि एक अणु ग्लूकोज में हमारा दिमाग काम करना शुरू किया और हमने क्या किया कि ऐसा करते हैं भाई कि ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में इसको अभिक्रिया करते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद होगा। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि इसको तैयार करना शुरू करते हैं। और सूक्ष्म जीव में क्या करते हैं कि एक डाल देते हैं, आपका एक कवक होता है, उस कवक का नाम होता है एसिड, उसको डाल देते हैं। और क्या करते हैं कि थोड़ा सा एंजाइम मिला देते हैं। एंजाइम में किसको मिला देते हैं, जाइमेज को मिला देते हैं। क्या मिलाया हमने कि ग्लूकोज लिया, एक जटिल कार्बनिक यौगिक की रचना। एक अणु ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है। यह एक जटिल कार्बनिक रचना है। इस कार्बनिक रचना में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में थोड़ा सा यीस्ट मिलाया कवक और मिलाया जाइमेज और मिला के क्या किया, इसको किण्वन विधि के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा, किण्वन विधि में क्या बोला था मैं कि किण्वन विधि में वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीव के माध्यम से सरल रूप में तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा निष्कासित होती है, निकलती है। इस ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है किण्वन विधि के द्वारा। सूक्ष्म जीव में जीवाणु आते हैं, कवक आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, ये सारी चीज आते हैं। इस वाले भाग में यहाँ पे हमने कवक को मिलाया है और जाइमेज एंजाइम मिलाया है। किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज लिया है। ये जो ग्लूकोज है यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जब हम इसको किण्वन विधि के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, रिएक्शन के फलस्वरूप हमको क्या मिल रहा है, 2C2H5OH प्लस 2CO2 और कुछ ATP मिल जा रहा है। अब ये जो 2C2H5OH है इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। ये जो इथाइल अल्कोहल है इसका उपयोग आज के डेट में कहाँ हो रहा है, आज के डेट में जितने पेय पदार्थ बनते हैं इस पेय पदार्थ में इसका इस्तेमाल खूब होता है। खास करके कौन सा इंडस्ट्री, जहां पे आपका बियर बनाया जाता है ये इंडस्ट्री में, और जिसको खूब ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है उद्योग में। कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे क्या होता है, उत्सर्जित होता है और साथ साथ में क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। यही ऊर्जा क्या होता है, शरीर के लिए फायदेमंद है। ऐसे फायदेमंद तो है नहीं, कोई भी आप पदार्थ ऐसा सेवन कर रहे हैं जो नशीला है वो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी क्या है आपको पढ़ना है तो इसी कारण बताना पड़ रहा है। और एग्जाम्पल हर एग्जाम में पूछता है, पेपर में पूछता है पेय पदार्थ में किसका यूज करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम उसको बता रहे हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले
क्यों हम सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में? आज के डेट में इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि जो सूक्ष्मजीव है, खास करके जो जीवाणु है और खास करके जो कवक है और खास करके जो प्रोटोजोआ है, इसके अंदर क्या है, इसका जो कोशिका है वो सूक्ष्मजीव से निर्मित है। और सूक्ष्मजीव किससे बना हुआ है? जटिल कार्बनिक। सूक्ष्मजीव का जो कोशिका है जटिल कार्बनिक यौगिक का बना हुआ है। और जटिल कार्बनिक यौगिक को अगर हम तोड़ दें किसी तरह से सरल कार्बनिक यौगिक में, तो उससे हमको ऊर्जा उत्सर्जित होगा और इस ऊर्जा का फायदा हमको उठाना है जो हमारे लिए फायदेमंद हो, चाहे वो खाने के उपयोग में हो, चाहे पीने के उपयोग में हो। एक एग्जाम्पल के तौर में क्या किया हमने कि एक अणु ग्लूकोज को उठाया, एक अणु ग्लूकोज को क्या किया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक कवक होता है यीस्ट, उसको मिलाया और एक एंजाइम मिलाया जाइमेज। ये क्या किया, ये जाके इससे रासायनिक अभिक्रिया किया। कौन किया? ये यीस्ट और जाइमेज जाके इससे जाके टकरा गया और टकरा के क्या किया, ये जो इसकी रासायनिक संरचना है इसके साथ टकरा के रासायनिक अभिक्रिया करना शुरू किया। और रासायनिक अभिक्रिया करके क्या किया कि भैया हो जाओ अलग, क्योंकि हम आ गए हैं, और इसको तोड़ना शुरू करना चालू किया। इनके बीच में ढेर सा हलचल मचाना शुरू किया और बोला कि भैया हमको तुमसे क्या निकाल देना है, ऊर्जा निकालना है, हमको चाहिए ऊर्जा। और उसके लिए क्या हुआ, इससे संघर्ष शुरू हुआ और रासायनिक संघर्ष प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, इसके अणु टूटने लगे और टूट के क्या हुआ, एक तरफ से अल्कोहल निकला 2C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ और हमको ऊर्जा के रूप में मिला। ये जो अल्कोहल बना, इसी अल्कोहल को खास के पेट में कहाँ यूज करते हैं, बियर इंडस्ट्री में करते हैं, पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा जो विधि है, इस विधि को कहते हैं क्या, किण्वन विधि। ये आपको जब पढ़ाया जाएगा पनीर क्या है, व्यवहार क्या है, प्रोडी क्या होता है, इस सब में आपको किण्वन विधि मिलेगा। इसलिए बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप किण्वन विधि को पहले समझ जाइए। आखिर क्यों पढ़ रहे हैं किण्वन विधि, क्या होता है फर्मेंटेशन, इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। काहे किण्वन विधि करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको मालूम है, रिसर्च किया गया, मनुष्य का खोपड़ी आला है, उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके किण्वन विधि में क्या देखा कि जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक है अगर हम उसको तोड़ देंगे तो उससे क्या हो सकता है, अगर उसको सरल रूप में तोड़ देते हैं तो उससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। इसी कारण हमने क्या किया, रासायनिक रूप में तैयार किया गया किण्वन विधि, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीव के रूप में कवक मिला है और एंजाइम क्या मिला है, जाइमेज। जब इसकी अभिक्रिया कराए जटिल कार्बनिक यौगिक से, तो उससे अभिक्रिया करके क्या हुआ कि हमें जो उत्पाद मिला, खास करके वो मिला 2C2H5OH और उत्सर्जन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा हमें मिला। इतना जरूर याद रखिएगा कि किण्वन विधि में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगा और ऊर्जा हमें जरूर प्राप्त होगी। साथ में जटिल कार्बनिक यौगिक टूट जाएगा सरल कार्बनिक यौगिक में, सरल रूप में टूटेगा। इसको जरूर याद रखिएगा, कहीं कहीं सरल कार्बनिक रूप में भी, सरल अकार्बनिक रूप में भी टूटेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को याद रखिएगा। कैसे ईस्ट और जाइमेज क्यों डाले, क्योंकि ईस्ट और जाइमेज हम जब रख रहे हैं तो ईस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक है, और कवक का जो कोशिका है उसका कोशिका किससे बना हुआ है, जैविक अणु से। वो कैसा होगा, जटिल कार्बनिक यौगिक होगा, और दोनों यौगिक जब टकरा जाएंगे तो टकरा के रासायनिक अभिक्रिया होगा, और रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, सरल रूप में जब टूटेंगे तो उनके तत्व अलग होंगे, तो उनसे ऊर्जा उत्सर्जित होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगा तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए किण्वन विधि की प्रक्रिया कहा जाता है। सूक्ष्मजीव का क्यों इस्तेमाल करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और खास करके जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आर्मी आसरा कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपने यूट्यूब चैनल पे, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और जो भी नया वीडियो अपलोड होता है आप तक पहुंचे। खास करके ऐसे बच्चे जो आर्मी आसरा से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इस वीडियो को देखें और लाइक करें। आपका जो भी सुझाव होगा वो हमेशा वेलकम होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि आपको कैसा वीडियो लगा, और जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखें। आपका मोस्ट वेलकम है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको कैसा लगा ये वीडियो, कहीं पे क्या आपकी कमी दिख रही है,
कहाँ पे आपको कोई डाउट है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड इसलिए किया जा रहा है ताकि जो आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या फिर जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं जो क्लास नहीं जा पा रहे, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनको क्या हो सुविधा उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी संस्था की तरफ से, आर्मी आसरा कोचिंग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और हम निरंतर, हमारी पूरी टीम प्रयास करेगी कि हमेशा कुछ न कुछ नया वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका कुछ न कुछ अपलोड करते रहे ताकि बच्चे को सिलेबस कंप्लीट धीरे धीरे होते रहे। उनको ये न लगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या कुछ अभाव रह गया है, ऐसा ना हो। और पूरी प्रयास होगी कि इसमें इस तरह से वीडियो को बनाया जाए ताकि बच्चों को कोई डाउट ना हो, बच्चों को कोई समस्या ना हो। आप क्या करें, बस कंसंट्रेट होकर सुनिए। कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, पूरा कोशिश किया जाएगा आपके कमेंट बॉक्स में जो भी अगर क्वेश्चन का डाउट है, अगर वो सही जायज क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर जरूर हम देंगे। तो जरूर ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये आर्मी आसरा के कोचिंग की तरफ से अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू।